प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कानपुर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 47,600 करोड़ रुपए की लागत से जुड़ी 15 बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के मंच से लोगों को संबोधित भी किया। कानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम का स्वागत किया। कानपुर पहुंचकर पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की और संवेदना जताई। इसके बाद वह चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में जनसभा में पहुंचे। इस दौरे में पनकी और घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, कानपुर मेट्रो सेवा, यमुना एक्सप्रेसवे जैसे कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाई गई। कहा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट्स ऊर्जा और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यूपी की ग्रोथ को नया मोड़ देंगे। पीएम ने आयुष्मान योजना के हेल्थ कार्ड धारकों और ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लाभार्थियों को भी चेक और सर्टिफिकेट भी बांटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने उत्तर प्रदेश दौरे के तहत सीधे पटना से कानपुर पहुंचे। उनका यह दौरा कई मायनों में खास रहा। एक तरफ उन्होंने देश को आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश दिया, तो दूसरी ओर कानपुर समेत यूपी के 47,600 करोड़ रुपए की 15 बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात भी थी। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान 15 बड़ी विकास परियोजनाओं में मुख्य रूप से मेट्रो प्रोजेक्ट, पनकी थर्मल पावर स्टेशन, घाटमपुर थर्मल पावर स्टेशन, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में नया सब स्टेशन और वेठूर फायर स्टेशन का आवासीय परिसर शामिल है। पनकी में 8300 करोड़ रुपए की लागत से 660 मेगावाट की थर्मल पावर यूनिट शुरू की गई। वहीं घाटमपुर में 9330 करोड़ रुपए की लागत से 3 नई यूनिट शुरू की गई हैं, जिनमें 1980 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। इससे पूरे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति में सुधार आएगा और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी रफ्तार मिलेगी। साथ ही कानपुर के नयागंज से लेकर कानपुर सेंट्रल तक मेट्रो सेवा के विस्तार की जो योजना थी उसकी शुरुआत की गई, जिससे पीएम ने खुद हरी झंडी दिखाई। इसके पहले कानपुर मेट्रो के विस्तार की जरूरत को लेकर सरकार ने 2021 में काम शुरू किया था। इससे शहर के लोगों को ट्रैफिक की भीड़भाड़ से बड़ी राहत मिलने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान आयुष्मान वय वंदन योजना के लाभार्थियों को हेल्थ कार्ड भी बांटे। साथ ही ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कई लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र भी सौंपे गए। मंच पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यह दौरा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का पहला यूपी दौरा है, जो भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम को भी दिखाता है। देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए देश के दुश्मनों को वे जिस भाषा में समझें, उसी भाषा में पहले सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, फिर एरियर स्ट्राइक के माध्यम से और अब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम के कारण आज पूरी दुनिया भारत के शक्ति और सामर्थ्य को एक उदाहरण के रूप में मान रही है। योगी ने देश की नई डिफेंस पॉलिसी और मेड इन इंडिया हथियार नीति की भी तारीफ की, जिससे भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ी है और दुश्मनों को करारा जवाब मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में शहीद शुभम द्विवेदी के घर जाकर उन्होंने परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने जनसभा में कहा कि आज का यूपी पहले वाले यूपी से बहुत अलग है और अब यहाँ विकास की बात होती है, निवेश की बात होती है, युवाओं के भविष्य की बात होती है। जो काम पहले सालों तक फाइलों में अटके रहते थे, वो अब रिकॉर्ड टाइम में पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सारी योजनाएं सिर्फ विकास के आंकड़े नहीं, बल्कि आम जनता के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। जाते जाते सुनते जाइए पीएम मोदी के भाषण की कुछ झलकियां। साथियों, यूपी और कानपुर को विकास की नई ऊंचाई पर लेकर जाना ये डबल इंजन सरकार की पहली प्राथमिकता है। ये तभी होगा जब यहां पर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जब कानपुर का पुराना गौरव फिर से लौटेगा। लेकिन भाइयों बहनों, पिछली सरकारों ने आधुनिक उद्योगों की इन जरूरतों को नजरअंदाज करके रखा। कानपुर से उद्योगों का पलायन होता गया। परिवारवादी सरकारें आंख बंद करके बैठी रही।
नतीजा ये हुआ कि केवल कानपुर ही नहीं, पूरा यूपी पीछे हो गया। भाइयों बहनों, राज्य की औद्योगिक प्रगति के लिए दो सबसे जरूरी शर्तें हैं। पहली, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता।